Sevel Corporation, a manufacturer of do-it-yourself hardware and housewares, reported earnings per share of 2.10 in 2017, on which it paid dividends per share of 0.69. तो सीवेल कॉरपोरेशन नाम करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी 2017 में जो अर्निंग पर शेयर हुई थी वो हुई थी ₹2.10 की। ठीक है, 2017 में कितनी हुई थी? एक शेयर की अर्निंग हुई थी 2.10, जिसमें से उसने डिविडेंड पे कर दिया 0.69 का, उसने डिविडेंड पे कर दिया। अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 15% अ ईयर फ्रॉम 2018 टू 2022। तो 2017 तो बीत गया, अब 2018 से 2022 तक ये जो है ये क्या करेगा, इसकी अर्निंग्स ग्रो करेगी 15% से। 2018 से लेकर के 2022 यानी 5 साल होती है, यानी 5 साल इसकी अर्निंग ग्रो करेगी 15% से। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है कि इस ईयर में इस पीरियड के दौरान जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो सेम ही रहेगी, यानी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 2017 में थी वही डिविडेंड पे आउट रेशियो 2018 से लेकर के 2022 में भी रहेगी। अब हमें तो ये भी नहीं पता डिविडेंड पे आउट रेशियो थी कितनी, तो एक बार निकाल करके देख लेते हैं। देखो, इसने टोटल कमाया था 2.1, इसकी टोटल अर्निंग 2017 में इतनी थी। इसमें से इसने 0.69 का इसने क्या किया, डिविडेंड पे कर दिया, इंटू 100 करो, देखो कितना आता है। 0.69 डिवाइड बाई 2.1 इंटू 100 कितना है, 32.86%। तो 32.86% का इसने 2017 में डिविडेंड पे किया था। और ये कह रहा है कि 2018 से लेकर के 2022 तक जो डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो यही परसेंटेज रहने वाली है। आफ्टर 2022 के बाद द अर्निंग्स ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप एट अ स्टेबल रेट ऑफ 6%। 2008 के बाद जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ रेट है वो 6% पे आ जाएगी और ये कंटिन्यू करेगी इन्फिनिटी तक। एंड द पे आउट रेशियो इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 65% ऑफ द अर्निंग्स। और जो हमारी जो पे आउट रेशियो है वो कितनी हो जाएगी 2022 के बाद। ठीक है, ये 2022 की बात कर रहा है। 2022 के बाद जो डिविडेंड पे आउट रेशियो वो हमारी 65% ऑफ द अर्निंग हो जाएगी। और 2022 तक कितनी रहने वाली है, 32.86 ही रहने वाली है। उसके बाद 65% ऑफ द अर्निंग हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो ये 6% की जो ग्रोथ रेट की बात करी जा रही है ना, और ये जो यहाँ पे 15% की जो ग्रोथ की रेट की बात की जाए, ये है किसकी, अर्निंग्स की ग्रोथ रेट। ये है अर्निंग्स की, डिविडेंड की ग्रोथ रेट की बात नहीं करी गई है, ये अर्निंग्स की ग्रोथ रेट की बात करी गई है। द फर्म हैज़ अ बीटा ऑफ 1.4। फर्म का अभी करंट का जो बीटा है ना वो 1.4 का है। ठीक है, ये बीटा हो गया हमारा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बीटा ऑफ 1.10 आफ्टर 2022। और 2022 के बाद इसका जो बीटा होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1.1। अभी करंट देखो 2018 से लेकर के 2022 तक का बीटा वो इसका है 1.4, और 2022 के बाद का बीटा इसका कितना हो जाएगा, 1.1 का हो जाएगा। जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है ये 5.5% है। मार्केट रिस्क प्रीमियम माने RM माइनस RF कितना है, 5.5%। द ट्रेजरी बॉन्ड रेट कितनी है, 6.25। ट्रेजरी बॉन्ड रेट मतलब जो रिस्क फ्री रेट हो गया उसका, ये कितना है, 6.25% का है। अब हमसे पूछा क्या है इसने, ये हमसे पूछा है कि 2022 के एंड में थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस क्या होगी, यानी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी स्टॉक की। हम निकाल लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो 2022 के एंड में पूछ रहा है, यानी 2018 से लेकर के 2022 कितना पीरियड होता है, 5 साल होता है। तो यानी मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 5 हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे D5 आएगा, है ना। और ग्रोथ रेट क्या होगी, 2022 के एंड में हम शेयर की प्राइस निकालें तो 2022 के बाद की जो ग्रोथ रेट है हम वो लेंगे। तो 2022 के बाद की ग्रोथ रेट है कितनी, पता नहीं। आप कहोगे हमें पता तो है 6% है, बट ये 6% अर्निंग्स की ग्रोथ रेट है। देखो आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला होता है ना, MP0 = D0 1 + G के E - G, ये ग्रोथ रेट होती है, किसकी ग्रोथ रेट होती है, ये अर्निंग्स की ग्रोथ रेट होती है। और ये वाली ग्रोथ रेट होती है डिविडेंड की ग्रोथ रेट होती है। तो क्या हमें डिविडेंड की ग्रोथ रेट पता है, नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना होगा, अर्निंग्स का 65% होगा, लेकिन हमें डिविडेंड की ग्रोथ रेट नहीं पता। इसलिए हम क्या ग्रोथ रेट यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ग्रोथ रेट नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, D5
D5 में जो डिविडेंड पे किया गया है उसमें हम ग्रोथ रेट अगर कर ले तो D6 आ जाएगा। तो D6 कितना है, D6 अगर आप निकालने जाओगे, यहाँ पे अभी दिया नहीं है, यहाँ पे देखो निकाल रखा है, अगर D6 अगर आप निकालने जाओगे तो कितना का 2.91, तो हमने यहाँ पे 2.91 ले लिया। ठीक है, और अर्निंग्स की ग्रोथ रेट हमें पता है, अर्निंग्स की ग्रोथ रेट कितनी है, 6% की है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें पता नहीं है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है ये, है ना, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है। इसमें हमने सारी फिगर्स हमने पुट कर दी। और बीटा कौन सा देंगे हम, बीटा हम देंगे जो 2022 के, देखो जो हम फॉर्मूला लगा रहे हो 2022 के एंड में लगा रहे हैं, तो 2022 के बाद का जो बीटा है हम उसे कंसिडर करेंगे। तो 2022 के बाद का बीटा है कौन सा, 1.1 का है, तो हमने इधर बीटा क्या लिया है, 1.1 लिया है। और RM माइनस RF यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी 5.5%, तो हमने इसको डाल दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कितना आ गया, 12.3% का। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, हमारा आंसर आ गया 46.19। यानी 2022 के एंड में जो हमारी मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 46.19 की। अब आप कहोगे सर आपने डिविडेंड कैसे निकाला, देखो जो हमारी अर्निंग थी ना जो 2017 में कितनी की थी, 2.1 की। देखो 2017 जो साल बीत गया उसमें हमारी अर्निंग कितनी 2.10 की, और अर्निंग 2018 से लेकर के 2022 तक 15% से ग्रो करने वाली है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहेगा, तो मतलब डिविडेंड भी उतना परसेंट से ग्रो करेगा, है ना। तो हमने क्या किया, 15% से ग्रो करवा दिया 2022 तक। देखो अर्निंग्स को 15% से ग्रो कराया और डिविडेंड को भी 15% से ग्रो कर दिया। बट 2022 के बाद जो अर्निंग की जो ग्रोथ रेट है वो 6% की हो जाएगी, और जो डिविडेंड की ग्रोथ रेट तो दे नहीं रखी, बस इतना बोल रखा है 2022 के बाद का जो डिविडेंड होगा वो अर्निंग्स का 65% होगा। तो हमें यहाँ पे ग्रोथ रेट नहीं पता कि ग्रोथ रेट है कितनी, पर हमने क्या किया, यहाँ पे 6% को अर्निंग से ग्रो कर दिया, फिर जो भी अर्निंग आ गई उसका 65% का हमने डिविडेंड निकाल दिया। तो इस तरीके से 2.91 यहाँ पे हमारा आया था। ठीक है, आपको पता चल गया ना। ठीक है, हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने वो सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में क्या है, what is the value of the stock using the two stage dividend discount model। अब कह रहा है कि आपने क्या करना है, टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज़ करके वैल्यू ऑफ द स्टॉक बतानी है। ऊपर जो हमने वैल्यू ऑफ द स्टॉक बताई वो बताई थी एट द एंड ऑफ ईयर 5, यानी एट द एंड ऑफ ईयर 2022। अब ये हमसे एट द एंड ऑफ ईयर 0 का पूछ रहा है हमसे, ये हमने एट द एंड ऑफ ईयर 5 बताया थी, है ना, ये हमसे एट द एंड ऑफ ईयर 0 पूछ रहा है। तो देखो, तो डिविडेंड जो टू स्टेज जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 2 पीरियड में पूरे टोटल शेयर का इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड होता है उसको हम 2 पीरियड में बांटते हैं। पहला पीरियड वो जिसमें कि जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, एक लिमिटेड पीरियड तक है, और दूसरा पीरियड वो जिसमें कि ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है और वो कॉन्स्टेंटली इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। तो देखो 2022 के बाद से जो ग्रोथ रेट है वो इनफाइनाइटली है, ठीक है, वो सेम रहेगी, 6% पे स्टेबल रहेगी। और जो ग्रोथ रेट थी 15%, वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक थी, 2028 से लेकर के 2022 तक, यानी हमारे पास 2 पीरियड निकल करके आ गए। इस पीरियड को तो हम फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। इस पीरियड का जो शेयर का जो वैल्यू होगा वो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और इस पीरियड का जो भी इनफ्लो होगा उसको हम प्रेजेंट वैल्यू से डिस्काउंट कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखो करते हैं, तो देखो ये है इनफ्लोज 1 से लेकर के ईयर 5 तक, ठीक है। इसका हमने क्या किया, प्रेजेंट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने निकाली थी ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ रही थी हमारी, 1 मिनट रुको, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारी यहाँ पे आ रही थी, ये गलत हो गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 13.95 का है, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, 13.95, कैलकुलेशन एरर होगी, है ना, हो जाता है यार, मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, मेरे से तो होगा ही होगा, 13.95% का। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13.95% है, तो 13.95% से हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, 13.95% से हमने डिस्काउंट कर दिया इसके जितने भी इनफ्लोज थे, इनफ्लोज यानी डिविडेंड, तो डिविडेंड देखो ये रहा डिविडेंड ये सारे, और इसको हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। उसके बाद ये हमने फॉर्मूला करके हमने निकाल दिया था, ये क्या हमारी टर्मिनल वैल्यू आ गई, है ना,
2022 के एंड में 2022 के बाद क्या है, जो ग्रोथ रेट है वो हमारी स्टेबल होने वाली है, ठीक है। तो जब ग्रोथ रेट आपकी स्टेबल हो और इन्फिनिटी पीरियड तक स्टेबल हो तो हम शेयर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से, सिंपल। तो हमने देखो सिंपल फॉर्मूला से निकाला, लेकिन इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आई है वो ईयर जो 5 है उसके एंड में आई है, यानी 2022 के एंड में आई है। लेकिन हमें तो ईयर 0 पे वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जो ईयर 5 पे जो शेयर की जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे। तो हम देख यहाँ पे हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर ये यूज़ कर लिया, तो ये ईयर 0 पे आ गई वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू ईयर 0 पे आ गई है ना। तो अब इसको प्लस कर लो, तो आपकी टोटल जो शेयर की वैल्यू टोटल पीरियड की आई है एट द एंड ऑफ ईयर 0, वो कितनी आ रही है, 27.587। देखो इनका भी कुछ लगभग इतना ही आ रहा है ना।